हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप इस आर्टिकल के अंदर जो पूछा गया है उसकी टर्मिनोलॉजी को देखो पहले तो हमने ये पढ़ा ही हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? टू चार्ज का ये सिस्टम होता है जिसमें टू ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, टू ऑपोजिट चार्जेस होते हैं इन मैग्नीट्यूड में। कैसे? एक तो माइनस क्यू होगा और दूसरा होगा प्लस क्यू। ये क्या है? यहां पर कुछ डिस्टेंस पे हमने रख दिया इन दोनों चार्जेस को, इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल्स। अब सेकंड चीज क्या पूछी गई है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हमें पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं। ये देखो, सबसे पहले ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये रही। अब इसे यूनिफॉर्म क्यों बोला गया है? क्योंकि ये दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका जो डिस्टेंस है ये सेम होगा। अगर मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टू चार्जेस को रख देता हूं, यहां पर हम क्या करते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज को इधर रख दिया और दूसरे प्लस माइनस क्यू चार्ज को इधर रख दिया, तो क्या होगा कि जब प्लस के ऊपर फील्ड लगेगी तो इस पर क्या लगेगी? सेम लगेगी, और माइनस के ऊपर भी जब फील्ड लगेगी वो भी सेम लगेगी। सिंपल कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम चार्जेस को रखते हैं तो उन पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? देखो, इस तरह से मेरे पास, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि हमारे पास इस तरह की, ठीक है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर अगर आप सपोज करो कि मैंने चार्ज को रख दिया, जब यहां पर फोर्स या फील्ड लगेगी तो टू लाइंस की लगेगी। अगर मैं यहां पर चार्ज को रख दूं तो यहां पर वन लगेगी। इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसे बोलती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जो हम चार्जेस को इस फील्ड के अंदर रखेंगे उन दोनों चार्जेस पर सेम फोर्स लगेगी, ठीक है। अब हमने ये क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल्स भी पता कर लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता कर लिया। अब टॉर्क कौन सी होती है? अगर आप सिंपली बात करो तो टॉर्क होती है एक तरह से फोर्स होती है। हम क्या कह देते हैं, या तो पुश करना या फिर पुल करना, इसी को ही हम फोर्स कह देते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है तो वो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। अगर आप देखो कि ये कोई बॉक्स है, ये रेस्ट पोजीशन पर है, मैंने इसे पुल या पुश किया तो ये अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, इसी को हम बोल देते थे फोर्स, ठीक है। लेकिन हमने बात करनी है टॉर्क की। सबसे पहले आप फोर्स को समझो कि फोर्स क्या होती है। ये तो पता ही है हमें कि किसी भी बॉडी की हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये देखो कि मेरे पास एक तो ये बॉडी है, ठीक है, और एक ये है और एक ये है। ये मेरे पास तीन बॉडी हैं। अगर मैं इसके सेंटर पर फोर्स लगा देता हूं, और नेचर में क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जीरो है। फ्रिक्शनल फोर्स आप जीरो सपोज करो, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, ठीक है। जब मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगाई तो ये क्या करेगा, सीधी जाएगी ऐसे, ठीक है, ये सीधी गई चली। जब यहां पर लगाएंगे तो भी सीधी जाएगी, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो है ही नहीं। तो हमें ये पता चल गया कि जो वो फोर्स ही कर सकती है, ठीक है। फोर्स का काम क्या है? लीनियर मोमेंटम करना। लेकिन अगर मैंने बॉडी को रोटेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें टॉर्क चाहिए। टॉर्क कैसी होती है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। टॉर्क देखो, टॉर्क को हम रोटेशन के लिए यूज करते हैं। अगर मेरे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, यहां पर मैंने एक फोर्स लगाई और यहां पर एक फ्रिक्शन भी है, तो बॉडी क्या करेगी? रोटेशन करेगी इस तरह से, ठीक है। और अगर इस तरह से एक और फोर्स लगा देते हैं हम, तो क्या करती है? बॉडी रोटेशन करना शुरू कर देगी। यही हमें पता चल गया कि इसे टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क क्या है कि इस तरह से एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, इसके दो ऑपोजिट पॉइंट पर हम क्या करेंगे? ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। लेकिन जो फोर्स है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर हम यहां पर 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो यहां पर भी 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। जैसे ही मैंने इस पॉइंट पर 5 न्यूटन फोर्स लगाई और यहां पर एक 5 न्यूटन फोर्स लगा दी, तो ये बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करेगा?
रोटेशन करना शुरू कर देगा। इसीलिए इस टॉर्क को बोलते हैं कपल ऑफ फोर्सेस। इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन भी होता है और रोटेशन भी होगा। ठीक है, अब देखो हम इस आर्टिकल को करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल्स 2L और ये है फोर्स। इस तरह से यहां पर भी 5 न्यूटन लग रही है, यहां पे भी 5 न्यूटन लग रही है। ये होगी हमारी कपल ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले टॉर्क की कंडीशन क्या है, टॉर्क की कंडीशन क्या होगी। पहली कंडीशन, एक तो ऑपोजिट पॉइंट पर फोर्स को एक्ट करना है, ऑपोजिट पॉइंट पर ही फोर्स एक्ट हो रही है। सेकंड क्या होता है, ऑपोजिट फोर्स होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी। ठीक है, ये है टॉर्क का। अब देखो हमने क्या करना है, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर ए इलेक्ट्रिक फील्ड ए। इसमें पूछा क्या गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क, इसका हमने डेरिवेशन निकालना है। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या करना है, इसमें डाइपोल रखना है। अब डाइपोल की क्या डायरेक्शन होगी, डाइपोल को हम रखेंगे थीटा एंगल पर। इस तरह से ये हो गया थीटा एंगल, यहां पर फोर्स जा रही है, फील्ड है ये। ठीक है, यहां पर थीटा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये डिस्टेंस 2 है। अब फील्ड का हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना ली, इसके अंदर डाइपोल भी रख दिया। अब टॉर्क करना है, टॉर्क कैसे लगेगी, देखो यहां पर ये है पी पॉइंट, फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। अगर ये प्लस क्यू इस माइनस के पास जाएगा और या फिर इस प्लस के पास जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मूव करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमारे पास यहां पर चार्ज है पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव के पास जाएगा, अट्रैक्शन वाली फोर्स, तो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ये आ जाएगा क्यू ई। ठीक है, और माइनस क्यू जाएगा प्लस की तरफ, तो यहां पर फोर्स लगेगी माइनस क्यू ई। ये हमने फोर्स भी बना ली। इसके अंदर क्या हुआ, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, फिर डाइपोल को रखा थीटा एंगल पे और फोर्स लगा दी। ठीक है, ये हमारा कपल ऑफ फोर्सेस बन गया। अब हमें पता है कि टॉर्क क्या होती है, हमने टॉर्क को पढ़ा ही हुआ है। टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस। ठीक है, ये तो डाइपोल हो गया और इसका एक आएगा डिस्टेंस आएगा। ठीक है, एफ इंटू आर आ गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस आ गया। ये है हमारी टॉर्क। अब देखो, अब डेरिवेशन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले टॉर्क को क्या होगी, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहां पर देखो, ये है हमारी कपल ऑफ फोर्सेस, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस 2L हो गया। यहां पर लगी माइनस क्यू ई फोर्स, यहां पर प्लस क्यू ई फोर्स। ठीक है, अब देखो फोर्स क्या है, हम इसे क्या लिखेंगे, एफ लिख देते हैं एक बार। एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कौन सा है, ये तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये वाला, ये होगा बी, ये ए, ये होगा हमारा सी। ठीक है, ए बी सी, ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बना दिया, इनटू क्या आएगा, फिर बी सी आ गया। अब क्या करना है, हमने इस बीसी को फाइंड करना है। ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस BC
अपॉन डिस्टेंस कितना है 2l, तो BC आ गया 2l sin थीटा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क आ जाएगी। ये F फोर्स कितनी है, दोनों में से कोई भी ले लो, हमें साइन जो है वो हमने मैग्नीट्यूड में करना है, ठीक है। ये आ जाएगा QE इंटू 2l sin थीटा। अब देखो ये हमारे पास आ गई टॉर्क। अब इसे आगे क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ आ गया, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, Q2l इंटू E sin थीटा। अब इस हमने कल पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में Q2l क्या होता था, P हो जाता था, P इंटू E sin थीटा आ गया। ये आ गया टाउ, टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया, PE sin थीटा। ये किसमें आ गया, टॉर्क इन मैग्नीट्यूड में। ये हो गया हमारा। अब देखो, अगर आप ये भी बोल सकते हो कि जो फोर्सेस होती हैं, टू टाइप ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, जो हमने टॉर्क लगाई है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। अगर मैक्सिमम होगी तो थीटा कितना होगा, मैक्सिमम में थीटा कितना होता है ये देखते हैं। हमने अभी प्रूफ क्या किया, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। अब अगर थीटा मैक्सिमम कहां पर होता है, 90 डिग्री, साइन 90 1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE, ठीक है। ये आ गया हमारा केस नंबर 1, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और सेकंड केस क्या है, जब थीटा इज इक्वल टू मिनिमम हो, यानी 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0, टाउ इज इक्वल टू